साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्राओं, आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित कबीर के दोहों को पढ़ाने के पश्चात आज मैं आपके लिए क्रांतिकारी लोक कवि कबीर दास के काव्य के सामाजिक पक्ष पर व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे इस व्याख्यान का उद्देश्य कबीर की सामाजिक चेतना और उन्हें क्रांतिकारी लोक कवि क्यों कहा जाता है, इस पर दृष्टिपात करना है। तो आइए कबीर के काव्य के सामाजिक पक्ष पर बातचीत करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी लोक कवि क्यों कहा जाता है। उस समय की परिस्थितियों के आलोक में हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं और कबीर दास के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनकी उन मुख्य मुख्य बातों को हम उसमें जाहिर करेंगे। कबीर सामाजिक एवं धार्मिक दुरावस्था के काल में पैदा हुए थे। उस समय का धार्मिक जीवन पूर्णतः बाह्य आचारों की गिरफ्त में था। व्यक्ति मोक्ष या निर्वाण की चिंता में लगे रहने के कारण अपना सामाजिक संदर्भ खो चुके थे। उसका लक्ष्य ही था कि जन्म एवं मरण से मुक्त होना, इसलिए उनकी दृष्टि में उसका कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं बनता था। सामूहिकता की संकल्पना विकसित ना होने के पीछे यही प्रवृत्ति काम कर रही थी। कबीर और उनके समकालीन संतों की वाणी में तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का जो परिवर्तन मिलता है, उससे साफ है कि राजनीति एवं अर्थ की प्रधानता उस समय तक स्थापित नहीं हुई थी। यदि कहीं राजनीति भी थी तो वह धार्मिक राजनीति थी। उस समय के समाज में जात पात ऊंच नीच के दर्शन होते हैं, वे उस समय के धर्म द्वारा ही प्रेरित हैं। धर्म शब्द का पहले चाहे जो भी अर्थ रहा हो, कबीर के समय उसका स्वरूप सांप्रदायिक हो गया था। धर्म का अभिप्राय न तो मनुस्मृति के आचार प्रबोधन की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार कर्तव्य पालन समझा जाता था और न ही महाभारत के श्लोक धारणाइम इत्यादि अर्मे धार्यते प्रजा के ही अनुकूल था। कबीर से कुछ शताब्दी पहले शासन और लोक के बीच द्वंद्व की पहल नाथों और सिद्धों ने की थी, पर आगे चलकर वे भी संकीर्ण विचारों में उलझ गए। मुख्तसर यह है कि पूरी सामाजिक व्यवस्था अंतर विरोधों, रूढ़ियों, ढोंगियों से जर्जर होकर दिशाहीन हो गई थी। कबीर इन्हीं परिस्थितियों के बीच पैदा हुए थे, इसीलिए उन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सामाजिक आडंबरों के विरुद्ध एक तूफानी अभियान चलाया था। इसी बिना पर कुछ विद्वान उन्हें समाज सुधारक, धर्म समन्वयकारी, कुछ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, कुछ संप्रदाय विरोध के संस्थापक मानते हैं। सिद्ध उन्हें करने की चेष्टा करते रहते हैं, परंतु कबीर को हिंदू मुस्लिम एकता या सर्वधर्म समन्वय की वकालत करने वाले धार्मिक नेता के रूप में देखना उनके प्रति अन्याय करना होगा। यह सही है कि राम, रहीम, केशव, करीम की जो एकता स्वयं सिद्ध है, उसे भी सांप्रदायवादी नहीं समझते। कबीर ने जोरदार शब्दों में एकता विधायक तत्वों की खिल्ली उड़ाई, पर उन्हें मात्र हिंदू मुस्लिम एकता का मसीहा मानना उनके मूल प्रतिपाद्य से लोगों की नजर हटाकर उसके उपजात को ही कबीर की रचना का लक्ष्य बनाना है। कबीर की रचनाएं समाज सुधार की प्रेरणा देती हैं। उनमें सर्वधर्म समभाव का समन्वय का मूल मंत्र छिपा हुआ है। बावजूद इसके कबीर इस अर्थ में न तो समाज सुधारक थे और न ही समन्वयकारी, जिन अर्थों में लोग उन्हें इस कटघरे में बैठाना चाहते हैं। सर्वधर्म समन्वय के लिए जिन बुनियादी शर्तों की आवश्यकता हो सकती है, वे कबीर में मौजूद हैं। वे हैं बाह्याचार से मुक्ति, संप्रदायवाद से घृणा, ईश्वर के लिए अहेतुक प्रेम एवं मनुष्य मात्र को उसके निर्दिष्ट निर्विशिष्ट रूप में समान समझना। किंतु आज सर्वधर्म समन्वय को जो अर्थ लिया जाता है, वह कबीर में एकदम नहीं था।
सभी धर्मों के बाह्य आचारों और संस्कारों में कुछ न कुछ विशेष या समान देखना और सब आचारों संस्कारों को समभाव की दृष्टि से देखना ही सर्वधर्म समन्वय है। कबीर इस भाव के प्रबल विरोधी थे। निरर्थक आचार एवं रूढ़ियों से उन्हें चिढ़ थी, चाहे वे किसी अवतारी पुरुष या पैगंबर द्वारा ही परिवर्तित क्यों न रहे हों। कबीर अपनी राह पर चलते थे। उनकी राह ना हिंदू की थी और ना मुसलमान की थी। जैसे उन्होंने कहा भी है, हिंदू मोये राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुई में कदे न जाई। कबीर मूलतः साधक थे। यह दूसरी बात है कि उनका साधना पथ नीची श्रेणी के लोगों का जनपथ बन गया। सर्वधर्म समन्वय की ही ध्वनि लेकर इतिहास डॉक्टर ताराचंद ने कबीर को मध्यम मार्गी कहा है। कबीर ने ऐसे धर्म का उपदेश दिया जो सभी जातियों और वर्णों में प्रेम और एकता का प्रसार कर सके। उन्होंने दोनों धर्मों के मध्य निर्माणकर्ता को त्याग कर मध्य मार्ग की शिक्षा दी। कबीर पर मध्यम मार्ग का लेवल लगाना ही उचित नहीं है। मध्यम मार्ग दो विरोधों के बीच का रहता है। दो विरोधों के बीच का रहता है। यह समझौता करने का उपाय है। कबीर एक ऐसे मार्ग के परिकल्पक थे जिसमें मानव निर्मित सारे भेदभाव नष्ट हो जाएं और आम आदमी स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। कबीर ब्रह्म के स्वरूप को संप्रदाय के चौखटे में रखकर नहीं देखते। स्थूल भेदों के चक्कर में सार की प्राप्ति नहीं होती। वो कहते हैं, काबा फिरी काशी नमा राम ही गया रहीम, भोर चून मैदा भया लोटे कबीरा जी। कबीर ने संप्रदायवाद और जाति भेद के विभाजन को जड़ से समाप्त करने के लिए ही एक ईश्वर की अवधारणा पर बल दिया था। उनका ईश्वर निर्गुण और अगोचर था। इसलिए वे सामाजिक विद्रूपताओं का उद्घाटन करते हुए आडंबरों अंधविश्वासों पर निर्मम प्रहार कर पाए। उनकी आंखें देखी यथार्थ चित्रण वर्ण विभाजन एवं उससे संबंध रूढ़ियों का पर्दाफाश करना था। वे अपनी शक्ति भर इस सामाजिक रोग का इलाज ढूंढते रहे। इसी क्रम में वे प्रेम का मार्ग भी अपनाते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म प्रेम और अटूट विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। घृणा मनुष्यों को बांटती है और यही काम भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियां भी करती हैं, पर प्रेम हर प्रकार के भेद के विरुद्ध है। इस प्रेम के जरिए ही हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के मानने वालों में एकता कायम की जा सकती है। अलग अलग सांप्रदायिक विचारों को सम्मान और समर्थन देकर नहीं प्राप्त की जा सकती। व्यर्थ के कुलाभिमान, ऊंच नीच के भाव और बाह्याचारों को धर्म समझना भ्रम नहीं अपराध है। कबीर के लिए प्रेम ही साधन है और वही उनकी पूजा है, वही उनका मुहर्रम है, वही नमाज है, हज है, तीर्थ है। कबीर ने पुरोहितों और उलेमाओं की खूनी सांप्रदायिकता को धिक्कारते हुए देश को बचाने के उद्देश्य से एक सरल और सर्वग्राही पद्धति का सृजन किया, जिसमें सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का मर्म छिपा था। उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों को ललकारा। वे समस्त बाह्याचारों एवं संस्कारों का विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी कवि थे। कबीर में साहस भी था और तर्क भी था। वे उलझाने में नहीं सुलझाने में विश्वास करते थे। धर्म के चौराहे पर खड़े होकर उन्होंने सबको खरी खोटी सुनाई। वे ढोंग और कुसंस्कारों के दुर्गम व्यू को भेदते रहे। उनमें धर्माचारों को अस्वीकार करके उनका अपार साहस उन्हें इस बात की इजाजत देता था कि वो हर किसी का विरोध कर सकते थे। जान लेने वाली सांप्रदायिकता के समक्ष खड़े होकर ये कबीर ही कह सकते थे कि हिंदू तुरक का करता एके ता गति लखी न जाई। जाति भेद हिंदू समाज को घुन की तरह खोखला करता रहा है। कबीर ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था पर भी चोट की थी और मुसलमानों की तर्क शून्य आचार बद्धता पर भी चोट की थी। अर्थात उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही लताड़ा। उन्होंने हिंदू धर्म के वर्ण भेद और उच्चता हीनता भेद को भी दुत्कारते हुए उन्हें फटकार लगाई।
एक बिंदु ते विश्व रचो है, को ब्राह्मण को शूद्रा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लताड़ लगाई। पवित्र जीवन का प्रत्येक कार्य धर्म की उपासना का ही रूप है। उन्होंने छद्म वेशधारियों पर आक्रमण करते हुए योगियों और अवधूतों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बडोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई केले बकरा। हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र, धनी और गरीब, दुखी और सुखी में कोई अंतर नहीं है, यदि वह ईश्वर भक्ति से दूर है। निर्धन और धनवान दोनों भाई भाई हैं, उनमें जो भेद दिखाई पड़ता है वह मिथ्या है। यदि ईश्वर एक है तो उसके दरबार में भेद कैसा? कबीर मूलतः एक धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने जब सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक कुरीतियों पर चोट की, तब वह समझना चाहिए कि यह एक ईमानदार निश्चल आदमी की छटपटाहट है, जो बुराइयों को बेखबर अनदेखा नहीं कर सकता, उनसे बेखबर नहीं हो सकता। मंदिर, मस्जिद, मठ उनकी दृष्टि में महज एक धार्मिक दुकान है, जहां ईश्वर को पानी, फूल और पैसे पर बेचा जाता है। कबीर इस ढंग के खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ जुझारू लड़ाई लड़ते वाले क्रांतिकारी कवि थे। ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें उन्होंने अपनी वाणी का प्रयोग किया। धर्म के ढोंग को नंगा करने वाले अगुआ थे, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। कबीर की रचनाओं में जो साखियां दया और परोपकार के अर्थ देती हुई दिखाई पड़ती हैं, वे भी उनकी व्यक्तिगत साधना को अनचाहे रूप से वाक चेतना से जोड़ देती हैं। कबीर एक साखी में कहते हैं कि माया की बदली घेराई है, अनेक प्रकार के सांसारिक अंगारे बरसने लगे हैं, सारा संसार दग्ध हो रहा है। कबीर तुम उठो और चिल्लाकर सांसारिक जीवों को इस ताप से बचने की चेतना दो और चेतावनी भी दो। कबीर आम जनता के दुख दर्द के हिस्सेदार थे, जिनके श्रोता थे निर्धन किसान, निर्धन कारीगर एवं सब दृष्टि से त्यागे हुए और अद्भुत जो जीवन जी रहे थे, अछूत जीवन, वो सब उनके श्रोता थे। उनका संबंध ना तो सत्ता से था, न समाज के संपन्न वर्गों से, और न राजतंत्र के किसी भी हिस्से से वे लगाव रखते थे। कबीर ने धर्म और समाज में कैंसर की तरह फैले कर्म कांडों, आचारों का एक तरह से उपकार किया। धार्मिक ग्रंथों के बल पर नहीं, बल्कि सच्ची प्रेम परक लोक अनुभूतियों के बल पर ही उन्होंने उनका कर्म कांडों का इतना विरोध किया, जितना इससे पहले कभी किसी कवि ने नहीं किया था। वे मानव निर्मित भेदभावों की निर्मम उपेक्षा करके मानव एकता के प्रयास में संघर्ष कर रहे थे। भेदभाव बढ़ाने वाले आडंबरों से उन्हें चिढ़ थी। कैसी विडंबना है कि कर्महीन ब्राह्मण जनेऊ के नाम पर उस धागे को धारण करता है, जिसे कबीर तथा उसके साथी जुलाहा ने बनाकर बुनकर तैयार किया है। कैसी विडंबना है इस समाज की। जो जुलाहा उस जनेऊ को तैयार करता है, उसी जनेऊ को पहनकर ब्राह्मण इतराता है। वो कहते हैं, हम घर सूत तन ही नित ताना, तह जनेऊ तुम्हारे, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद रहे हमारे। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो कबीरदास का विद्रोही स्वरूप, कबीरदास की सामाजिक चेतना हमें उनके काव्य में दृष्टिगोचर होती है। अगली बातचीत के लिए कबीरदास के किसी अन्य विषय पर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।